हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। चलिए यहाँ पे थोड़ी सी बात करेंगे अपन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन ह्यूमन रिप्रोडक्शन के कंडीशन में। और हमने चारों नेम को मतलब कि एम्ब्रियो के अलावा जो आपकी पास जो होते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है उस मेम्ब्रेन की बात करेंगे, जिसमें एमनियन, कॉरियन, एरेल्टोइस और यॉक्सेक के बारे में बात किया कि मतलब कि हमने कहा कि जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट बना, ब्लास्टुला बना, तो उसमें दो तरह के सेल था। दोनों तरह के सेल्स के बारे में बात करें कि बहुत सारे सेल है, सेल डिफ्रेंशिएट हो गए और डिफ्रेंशिएट होने के बाद जो है दो तरह के सेल बनाए, एक ट्रोफोब्लास्ट सेल्स बनाया, एक इनर सेल मास, उसके अंदर में सेल था। इनर सेल मास रिस्पॉन्सिबल था क्या प्रॉपर एम्ब्रियो को बनाने की, उसे एम्ब्रियोनिक सेल भी बोला था। उससे इनर सेल मास से क्या हो गया कि कंप्लीटली एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हुआ, एम्ब्रियो से क्या बन गया, फीटस बन गया। लेकिन एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करने के लिए कहीं ना कहीं उसको सारे चीज़ जो भी चीज़ जो भी रिक्वायरमेंट होती है, सारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन रिस्पॉन्सिबल था। जैसे मैंने बोला कि प्लेसेंटा एक इंटीमेट कनेक्शन था, कनेक्शन हम लोगों ने पढ़ा है, इट्स इंटीमेट कनेक्शन, अल्टरनेट कनेक्शन है, ठीक है ना, अल्टीमेट कनेक्शन है। मतलब कि मदर और फीटस के बीच में, मदर और फीटस मतलब कि यदि फीटस सस्टेन करती है तो प्लेसेंटा के थ्रू एम्ब्लिकल कोड के जरिए जो एक्सचेंज होती है, जो भी चीज़ न्यूट्रेंट्स हो, वेस्ट मैटर हो, गैसेस एक्सचेंज हो, प्रोटेक्शन हो, एवरीथिंग इज कैरिड आउट बाय द प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा इज ऑल्सो डेवलप फ्रॉम द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। तो ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की क्या क्या फंक्शंस है, किस किस में क्या क्या फंक्शंस है, थोड़ी बहुत बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपके नीट में आते रहते हैं। एम्स में भी इस तरह के क्वेश्चंस, ढेर सारे एम्स में क्वेश्चंस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन से पूछा गया है। तो आप लोग बिल्कुल वहाँ तक बने रहें, क्योंकि एक्चुअली हमें अब जो है एम्स और सारे के सारे एग्ज़ाम जो है नीट के थ्रू ही हो रहा है। तो आप सारे के सारे चीज़ें देखो, अरे 11th-12th में भी यही सारी चीज़ें हैं, बाहर से नहीं है। आप 11th-12th की ही सिलेबस पढ़ते हो, कोई बाहर ही नहीं है। तो बच्चे के दिमाग में ये मत चले कि भैया आप तो सिर्फ नीट एम्स के लिए, ऐसा नहीं है। मतलब आप मतलब कि 11th-12th बढ़िया से पढ़ लो, आपके सारे कंपटीशन हो जाएंगे, आपके मेडिकल हो जाएंगे। तो 11th-12th से बाहर नहीं है, सब उसी के अंदर। हाँ, थोड़ा सा आपके एनसीईआरटी ने क्या करी है कि ब्रीफ कर दी, मतलब कि उसको समराइज वे में दी है, छोटा छोटा टुकड़ा करके दिया है। उसी को मैं थोड़ा सा एलिब्रेट करता हूँ, थोड़ा सा, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं। मतलब कि बिल्कुल दिमाग पे मत लेना कि सर आप तो बहुत ही एलिब्रेट करते हो, ऐसा नहीं है। मतलब कि ब्रीफ है, आप ब्रीफली देख सकते हो उसको। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे एमनियन, कोरियन, एलेंटोइस, यॉक्सेक, इसकी बात अपन पार्चुरेशन की बात करेंगे। लास्टली क्या है, लैक्टेशन। मतलब कि पार्चुरेशन करने का मतलब है डिलीवरी ऑफ द बेबी, और लैक्टेशन करने का मतलब है मतलब कि नरिशमेंट ऑफ द बेबी, मतलब बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाना, बच्चे को दूध पिलाना, ये क्या है, लैक्टेशन है। तो मतलब यहाँ पे दो तीन चीज़ें रह गई है आपका रिप्रोडक्शन में। बिल्कुल एम्ब्रियोलॉजी को हम लोगों ने प्रॉपर देखा, थोड़ा थोड़ा छोड़ा, जो आपको नीड नहीं था, अपने एग्ज़ाम में मेडिकल में नहीं आते हैं, तो उसको मैंने थोड़ा सा इग्नोर किया। बट इग्नोर करने वाली नहीं थी, चलेगा। आपके नीट एम्स कवर्ड हो जाए, 11th-12th हो जाए, बस यही करना है। और क्या, ज़्यादा एलिब्रेट स्कॉलर बनने की ज़रूरत नहीं, आप उतनी ही पढ़ो जो आपकी सिलेक्शन दे। स्कॉलर बनना नहीं है, समझ में आ रहा है ना? तो बिल्कुल नहीं है, स्कॉलर बनना ही नहीं है, तो इंडिकेशन आप समझ रहे हो, स्कॉलर बनने से फ़ायदा नहीं। तो यहाँ पे अपने को सबसे पहले अपन बात करेंगे, देखो बेटा, जो भी चीज़ें मैं बताता हूँ एक्चुअली ऑथेंटिक है, सारे के सारे चीज़ें ऑथेंटिक है और एग्ज़ाम ओरिएंटेड होते हैं। चाहे वो 11th-12th की फंडा हो, चाहे वो नीट का फंडा हो, सारे के सारे फंडे यहाँ पे क्लियर होगा। तो बिल्कुल आप सीक्वेंस में जो भी वीडियो अपलोड होती है, आप एकदम बिल्कुल सीक्वेंस में देखते रहना, कभी भी इग्नोर नहीं करना और एक भी स्टेप को छोड़ना नहीं। ये नहीं होता है कि वीडियो को अपन क्या करें, भगा भगा के देखें, ऐसे करोगे तो फिर मेरी बातें तो भाई समझ रहे हो ना, बुलेट के स्पीड से तो फिर लगी ना तो बाहर निकल जाएगी, तो आपको पता नहीं चलेगा। तो बिल्कुल वहाँ तक आपको कवर करना है। चलिए यहाँ पे बात करते हैं आपका एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, ठीक है, हेडिंग बनाइए, एक्स्ट्रा। बहुत सारे बच्चे कंप्लेन करते हैं कि सर राइटिंग पता नहीं चलती, दिख तो रहा है ना, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। यहाँ पे अपन बात करेंगे, चारों मेम्ब्रेन की बात करेंगे, एमनियन, कोरियन, एलेंटोइस एंड यॉक्सेक। एक्चुअली पहला यही होता है। चलो सीक्वेंस में
ठीक है ना। लेकिन अपन जानते हैं कि एमनियन सीक्वेंस जो रिदम है, एमनियन, कोरियन, एलेंटोइस, यॉक्सक, मैं ऐसे याद रखता हूँ कि एक सीक्वेंस में रिदम में, जैसे अपन ये भी जो लिविंग वर्ड पढ़ रहे हैं, तो लिविंग वर्ड के कंडीशन में जो नोमेनक्लेचर के बारे में बात होगा तो वहाँ पे रिदमिसिटी होता है। रिदम में कोई भी शब्द, जैसे अपन बात करें कैरोलस लिनियस तो उनकी नाम है कार्लिन, बट जब से नोमेनक्लेचर करे बायनोमियल नोमेनक्लेचर उसकी भी नेमिंग कर दिया कैरोलस लिनियस। तो रिदम में मतलब कि लैटिन वर्ड था, लैटिन वर्ड जो है आप जानते हो डेड लैंग्वेज है, उसके सिनोनिम्स नहीं होता, बहुत सारे हैं। इसके बाद अपन इसके बाद नहीं, आपके 11th में चल रही है तो चलो दिमाग में मत लेना। यहाँ पे पहले अपन बात करेंगे किसका, एमनियन का, ठीक है ना। किसकी बात करते हैं, एमनियन का। और एमनियन के कंडीशन में क्या क्या होते हैं, एमनियोजेनिक सेल होता है, और यहाँ पे प्लस ये तो समझ रहे हो ना, विसरल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ पे इसकी जैसे ही बात करेंगे तो यहाँ पे आपको फंक्शन की बात कर लो, इसकी फंक्शन क्या होगा, ये क्या काम करेंगे, तो इस ये काम करेंगे क्या, प्रोटेक्शन का, ये कवरिंग का काम करेंगे, प्रोटेक्शन का काम करेंगे। और किस किस में काम करेंगे वो मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, ज़्यादा आप दिमाग में मत लेना, एग्जांपल के कंडीशन में, ठीक है ना। रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, बर्ड्स को क्या कहते हो, एब्स, ठीक है ना। और क्या है बेटा, मैमल्स। अब तो राइटिंग पता चल रहा है, मैं स्लो लिख रहा हूँ, पता भी चलेगा, ठीक है। दूसरा हमारा यहाँ पे जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है वो है क्या, कोरियन। कोरियन के कंडीशन में अपन बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त है। और यहाँ पे ट्रिप्लो ब्लास्टिक सेल है, और प्लस इस जगह पे है पैराइटल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। इसकी बाबू जैसे ही बात करेंगे, फंक्शन की बात करेंगे, तो फंक्शन ये दो में बट जाते, दो तरह के एनिमल के कंडीशन काउंट करते हैं अपन। तो पहला कंडीशन है रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड प्रोटोथेरियन। इसके कंडीशन में जैसे ही अपन बात करेंगे कि प्रोटोथेरियन में क्या क्या काम करेंगे, तो ये रेस्पिरेशन का काम करता है, किसका, रेस्पिरेशन का काम करता है। और नीचे जैसे ही अपन बात करेंगे तो विविपेरस मैमल्स की बात करते बेटा, इसमें ढेर सारे फंक्शन करते हैं। मतलब कि यहाँ पे फंक्शन ये क्या हो गया, FUN मतलब फन मत समझना, फंक्शन समझना। यहाँ पे अपन जैसे ही बात करें तो इसकी फंक्शन की बात करेंगे तो रिस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, और न्यूट्रिशन भी देते, क्या करते, न्यूट्रिशन देते। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे सारे के सारे चीज़ें। तो ये दो लेयर तो हो गए, दो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। तीसरी की कंडीशन है एलेंटोइस की बात करो तो यहाँ पे जो ये बने होते हैं एलेंटोइस की जैसे ही बात करेंगे तो आपको दो चीज़ें तो बिल्कुल दिखता होगा कि एलेंटोइस के कंडीशन में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा और क्या क्या करने को मिलेगा। तो यहाँ पे एलेंटोइस के कंडीशन में एक्टोडर्म प्लस जो है अनस्प्लिटेड EM है। यहाँ क्या क्या है, दो चीज़ें आपको दिखेगा, एक्टोडर्म प्लस अनस्प्लिटेड, बिना टूटे हुए अनस्प्लिटेड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, शॉर्ट में लिखता हूँ। और इसकी काम क्या होगा बेटा, यह दोनों के दोनों कंडीशन में फिर से इसकी फंक्शन की अपन बात करें तो वही दोनों रोल निकाल लेंगे। जिस तरह से इसमें अपन बात कर रहे थे कि रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है और प्रोटोथेरियन है, इसके कंडीशन में इसकी फंक्शन क्या क्या होगा।
तो यहाँ पे बात करते हैं स्टोरेज ऑफ, ठीक है ना, स्टोरेज ऑफ एम्ब्रियोनिक वेस्ट। एम्ब्रियो की जो भी वेस्ट होगी ये स्टोर करने का काम करेगा। फिर अपन बात करते हैं इसका बेबी पेरस मैमल्स की बात करते हैं। बेबी पेरस मैमल्स की बात करते हैं तो इसका फंक्शन क्या हो सकता है। इसका एक ही फंक्शन होगा कि फॉर्मेशन ऑफ द एम्बिलिकल ब्लड वेसल्स। फॉर्मेशन फंक्शन क्या है बेटा, यहीं पे लिख दिया हूँ फंक्शन, फॉर्मेशन ऑफ एम्बिलिकल ब्लड वेसल्स। यहाँ पे बी भी मैं लिख देता हूँ ब्लड वेसल्स को। तो इतनी बात तो आ रहा है। अब क्या कंडीशन है कि जैसे अपन बात करेंगे तीसरे चौथे की बात करेंगे, तीन तो हो गया, चौथे की बात करते हैं। तो चौथा में आपका यॉक्स है। तो समझ रहे हो कि मतलब जैसे ही रेप्टाइल बर्ड्स और प्रोथेरियन की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं नरिशमेंट करने की काम करेगा। अरे भैया जो अंडे देते हैं, अंडे में उसकी एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है तो वहाँ पे प्लेसेंटा का फॉर्मेशन तो होगी नहीं। तो उस समय में मदर और यूट्रस के बीच में कोई कनेक्शन होगी नहीं। जब वो कनेक्शन नहीं होगा तो कहीं ना कहीं यॉक होगा जो न्यूट्रिटिव मटेरियल है फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो वहाँ पे एम्ब्रियो को क्या करेंगे कि नरिश करने का काम करेगा। तो कहीं ना कहीं उस जगह पे स्टोर होगा फूड मटेरियल, तब तो देगा। तो फूड मटेरियल स्टोर करने का काम कौन करता है, यॉक सेक। तो यॉक सेक क्या करेंगे कि उसको क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे कि बाबू आपका खाना पीना मेरे पास है, आपको कन्वे करता हूँ, तो देने का काम करेंगे। लेकिन जैसे ही बात करेंगे आपका यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे बेबी पेरस मेमल का, तो कहीं ना कहीं ये ब्लड फॉर्मेशन का काम करता है। आपको स्प्लीन की बात करेंगे, जब स्प्लीन नहीं बना है, मतलब बच्चे में बोलते हैं कि जब बच्चे हो मतलब कि स्प्लीन उस्प्लीन जैसे ही ऑर्गन बन जाते हैं तो एम्ब्रियो से डेवलप हो जाते हैं फीटस में, तो वहाँ पे सारे ऑर्गन बन जाते हैं। तो स्प्लीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द आरबीसी या ब्लड बोलो आप, ठीक है। तो फीटस बनेंगे तब, लेकिन एम्ब्रियोनिक लाइफ में आपको जो है वो ब्लड बना के जो देंगे वो कौन देंगे, यही देंगे, यॉक सेक देंगे एम्ब्रियोनिक लाइफ में। तो यहाँ पे सीधे तरीके से अपन फोर्थ लेयर की बात करते हैं, किसका, यॉक सेक। सेक मतलब थैला, यॉक मतलब जर्दी, पीला वाला पार्ट जो होता है। यहाँ पे जैसे ही इसकी बात करेंगे तो इंडोडर्म प्लस, ठीक है ना, एंडोडर्म प्लस, ठीक है ना, बेसरल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। इसका काम क्या हो सकता है जैसे ही अपन बात करेंगे तो मतलब कि इसकी फंक्शन की बात करो, FUN मैं लिखता हूँ अक्सर फंक्शन में। तो फंक्शन की बात करो तो वही दोनों के दोनों सिरे मैं बाहर निकाल लेता हूँ। किस किस के कंडीशन में, रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है और प्रोटोथेरियन है। तो इसमें क्या होंगे, एग होगा और एग में ही क्या होगा, एम्ब्रियो होगा। तो एम्ब्रियो को क्या करेंगे, एम्ब्रियो को नरिशमेंट देंगे। तो एग के अंदर क्या होगा, यॉक होगा और यॉक क्या करेंगे, इसको नरिशमेंट देंगे। तो सिंपल तरीके से आपको पूछा जाए कि इसका काम क्या हो सकता है, तो न्यूट्रिशन इज द मेन फंक्शन ऑफ द यॉक सेक इन केस ऑफ रेप्टाइल, बर्ड्स एंड प्रोटोथेरियन। अंडे देने वाले में अंडे के अंदर ही एम्ब्रियो बन रहा है, तो कहीं ना कहीं यॉक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्या भाई, रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोवाइड नरिशमेंट, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही अपन बात करते हैं बेबी पेरस मेमल की, बड़ा लिखूं क्या, बेबी पेरस मैमल्स की बात करते हैं तो एम्ब्रियोनिक लाइफ में इसकी फंक्शन की बात करो बेटा। फंक्शन को मैं शॉर्ट में FUN लिखता हूँ। क्या करते हैं ये, क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो है ब्लड के फॉर्मेशंस करते हैं ओनली इन एम्ब्रियोनिक लाइफ। इट हेल्प्स इन formation of blood only
इन एम्ब्रियोनिक कंडीशन, या एम्ब्रियोनिक लाइफ लिख सकते हैं आप बस। तो ये चौथा जो है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, ज़्यादा जगह पे आप ये सारे के सारे इतना डिटेल एक्सप्लेनेशंस नहीं लोगे, बट आपकी ये एलन बायोलॉजी क्लासेस ऑनलाइन आपके अतुल सर साथ में है, तो वहाँ तक चलोगे एम्स तक, कोई टेंशन नहीं है। रिलैक्स होके एकदम जो है बिल्कुल पढ़ते रहिए, कंटिन्यूअस मैनर में लेक्चर देखते रहिए, सारे के सारे चीज़ें अपडेट होते रहेंगे। चलो, यहाँ पे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होने के बाद हमें बात आती है पार्चुरेशन का, मतलब कि डिलीवरी ऑफ द बेबी इज नॉन एज क्या, पार्चुरेशन। मिक्चुरेशन मत समझना, अरे बार बार मैं बच्चे को बोलता हूँ, मिक्चुरेशन नहीं समझने का। मिक्चुरेशन मतलब होता है कि डिलीवरी ऑफ यूरिन, मतलब कि रिलीज ऑफ यूरिन इज नॉन एज मिक्चुरेशन, वहाँ एक्सक्रेशन में बात करोगे, ठीक है। यहाँ पे पार्चुरेशन, ठीक है ना, मतलब डिलीवरी ऑफ द बेबी इज नॉन एज क्या, पार्चुरेशन। तो इसमें प्रोसेस क्या क्या होते हैं, लेबर पेन क्या क्या होते हैं। तो लेबर पेन का मतलब अब कुछ वो मजदूर वाला पेन मत समझना। लेबर पेन मतलब होता है कि चाइल्ड बर्थ पेन, मतलब कि बच्चा जनने वाली जो पेन होती है उसे क्या बोला जाता है, लेबर पेन। तो वो वाला मत समझ लेना, ठीक है। यहाँ पे चलो बेटा बात करेंगे क्या, पार्चुरेशन का। पार्चुरेशन का मीनिंग क्या हो जाएगा, एक ही लाइन में मैं लिखूंगा यहाँ पे। डिलीवरी ऑफ द बेबी इज नॉन एज, ऐसे नॉन एज लिखता हूँ मैं, ठीक है, नॉन एज पार्चुरेशन। बच्चे की बर्थ की कहानी को क्या बोलते हैं बेटा, पार्चुरेशन। तो यहाँ पे पार्चुरेशन की कंडीशन में अपन बात करेंगे तो थोड़ा थोड़ा एक मैकेनिज्म को देखेंगे, किस तरह से यूट्रस की वॉल का या सर्विक्स में जो है प्रेशर रिसेप्टर होते हैं, वो रिसेप्टर क्या करते हैं, पॉजिटिव फीडबैक देते हैं हमारे ब्रेन को। ब्रेन में जो ग्लैंड हाइपोथैलेमस को, फादर ऑफ द मतलब ग्रैंड फादर ऑफ द एंडोक्राइन, एंडोक्राइन की ग्रैंड फादर बोला जाता है हाइपोथैलेमस को, वही सारे के सारे, क्योंकि ब्रेन में है भैया। ऊपर वाले ने इसको सुपर पोजीशन दिया, किसको भाई, इसको, ठीक है ना। क्यों, कहीं ना कहीं रीजन है, ये सुप्रीमो चीज़ है, सबसे ऊपर रहने वाली चीज़ें हैं, इसलिए ऊपर वाले ने इसको क्या किया है, सुपर पोजीशन दिया है, सबसे ऊपर पोजीशन दिया है। इसके अंदर जो ग्लैंड है उसकी भी पोजीशन क्या है, सुपर है, मतलब कि ग्रैंड फादर ऑफ द एंडोक्राइन। फादर ऑफ द एंडोक्राइन किसको, पिट्यूटरी को बोला जाता है, ठीक है ना। पिट्यूटरी फिर फर्दर जो है काम करते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन पे, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट पे। तो बिल्कुल वहाँ पे आप बने रहिए, बिल्कुल। यहाँ पे चलिए, तो पार्चुरेशन के कंडीशन में अपन बात करते हैं कि पार्चुरेशन को एवरेज ड्यूरेशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग की डिलीवरी की बात करते हैं तो 9 मंथ्स होती, ठीक है ना, 266 डेज। लेकिन जैसे ही अपन बात करेंगे, थोड़ा सा अपन बात करेंगे कि जो लास्ट मेंस्ट्रुएशन से काउंट करेंगे तो वहाँ पे 280 डेज के आसपास हो जाएगा। तो आपको एक सिनेरियो है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में मैंने बताया है कि आपको क्या है कि मतलब कि जब 14 डे होती है, एक आइडियल साइकिल होता है एमसी का। एमसी बोले तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के कंडीशन में 28 दिन की होती है, जो हेल्दी लेडीज़ के कंडीशन में होता है। तो 14 दिन, जो 14वें दिन क्या होता है, ओवुलेशन होता है। तो आफ्टर ओवुलेशन ही काउंट करते हैं अपन। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं। तो कंडीशन क्या है कि वहाँ से यदि स्टार्ट करते हैं तो आपकी काउंट हो जाएगी यहाँ 14वें दिन से। ये 14 दिन जो महीने की है उसको काउंट करेंगे तो ये 14 दिन ऐड हो जाएगा आफ्टर, मतलब पोस्ट ओवुलेशन जो फेज होता है, ठीक है ना, वो फेज कितने दिन का होता है, पोस्ट ओवुलेटरी फेज 14 दिनों का होता है। तो उधर 360 समझ में आ रहा है ना, मतलब कि वहाँ पे 266 डेज, ठीक है ना। और उसमें क्या करते हैं कि अपन जोड़ देते हैं ये 14 280 डेज के कंडीशन में अपन बात करेंगे कि इतने होते हैं। तो नॉर्मली कितना 9 मंथ्स लिया जाता है। तो ह्यूमन बीइंग की गेस्टेशन पीरियड जो होती है, जो प्रेगनेंसी का पीरियड होता है फ्रॉम कंसीव टू द चाइल्ड बर्थ, वो कितने दिन का होता है, 9 मंथ्स का। सबके अलग अलग गेस्टेशन पीरियड है, थोड़ा थोड़ा गेस्टेशन पीरियड की बात करेंगे, किस में कितना कितना गेस्टेशन पीरियड है। कुछ एनिमल की अपन बात करेंगे, जैसे गाय, बैल, हाथी, घोड़ा, बैल नहीं, गाय, हाथी, घोड़ा,
कॉ, बफेलोस, कैट, रैट, मैट, बहुत सारे हैं, उसमें अपन बात करेंगे थोड़ा थोड़ा। ह्यूमन बीइंग की तो ऑब्वियस ही है कि बात करेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो उसकी बता दिए हैं कि 9 मंथ्स, ठीक है ना। गाय की 9 मंथ्स, भैंस की 10 मंथ, 10 मंथ्स। तो चलिए इसी तरह से बात करेंगे। तो यहाँ पे पार्चुरेशन के कंडीशन में बात कर दिए। अब जो है यहाँ थोड़ी सी अपन बात करेंगे किसका, कि एवरेज ड्यूरेशन ऑफ द ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 मंथ, दैट इज नॉन एज gestation period. Average duration of, ठीक है ना, of pregnancy in human being is 9 month, 9 month, that is known as, क्या बोलते हैं इसको, gestation पीरियड। इसको क्या बोलते हैं, gestation पीरियड। तो इट स्टार्ट फ्रॉम, लाइन को एकदम काउंट करिएगा, इट स्टार्ट फ्रॉम कॉन्सेप्शन बोले तो फर्टिलाइजेशन टिल द बर्थ ऑफ द बेबी, टिल बर्थ ऑफ द बेबी, बच्चे के जन्म तक, फर्टिलाइजेशन से लेकर के बच्चे के बर्थ तक जो समय होता है, जो टाइम पीरियड होता है, वो क्या कहलाता है, प्रेगनेंसी, ठीक है ना। ह्यूमन बीइंग के कंडीशन में 9 मंथ्स टू 66 डे, 366 नहीं, वो गलत से बोल दिया होगा मैंने, ठीक है। चलो आ जाओ, यहाँ पे जैसे ही अपन बात करेंगे कि इसके बारे में जो आपको बात किया जाए कि क्या क्या कंडीशन हो सकता है, तो यहाँ पे पूरा मैकेनिज्म की बात करते हैं। एक देख लो, यहाँ पे एक छोटा सा मैं डायग्राम बनाता हूँ, उसमें आप समझ लेना, मैं कलाकारी नहीं करूँगा। यहाँ पे देखो कि बेटा ये मैंने क्या किया कि ये जो है आपका ये रहने दो, ठीक है ना। अरे क्या बनाता हूँ, तुमको भी पता नहीं, मेरे को भी पता नहीं, ठीक है। तो बिल्कुल दिमाग में रखना कि एक लेडीज मैंने बनाया हूँ, ठीक है ना। दिख रहा है ना थोड़ा सा, ठीक, चलो कोई बात नहीं दिखे। यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि ये है क्या, हाइपोथैलेमस, और इससे लटका हुआ एक ग्लैंड होता है जिसको क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये क्या है बेटा, ये है सर्विक्स, और यहाँ पे फीटस है, बच्चे, ठीक है ना। आप उतना मत दिमाग में लेना, बच्चे हैं। तो सर्विक्स के पास यहाँ पे बच्चे जैसे ही डाउनवर्ड मूव करता है, दिखता है ना, दिख रहा है ना, थोड़ा सा डाउन हो जाओ, दिखता, बच्चे जैसे डाउनवर्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ सर्विक्स के पास जो है प्रेसो रिसेप्टर है, प्रेसो रिसेप्टर है। ये क्या करता है, ये रिसीव करता है, रिसीव प्रेशर। बच्चे जैसे डाउनवर्ड हुआ तो प्रेशर क्या करे, रिसीव करे, रिसीव करने के बाद इनके पास पॉजिटिव फीडबैक जाता, कैसा, पॉजिटिव फीडबैक जाता। तो ये जो है पॉजिटिव फीडबैक गया तो यहाँ पे 2 हार्मोन को रिलीज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो
ये क्या करता है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है और ये क्या है, एंटीरियर पिट्यूटरी है। तो ये बाद में काम करेंगे। यहाँ पे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ये क्या करता है कि ऑक्सीटोसिन इसको जमा करने के लिए दे देता है कि ऑक्सीटोसिन आप जमा करके रखो, जब प्रेशर फिल होगा तो आप क्या करना कि वहाँ पे मतलब कि पॉजिटिव फीडबैक गया यहाँ पे, और ये क्या किया कि यहाँ पे ये मतलब कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कन्वे करता है कि बेटा क्या करो कि ये करो। यहाँ पे ये इन्होंने क्या किया, ऑक्सीटोसिन रिलीज करना स्टार्ट कर दिया। ऑक्सीटोसिन जैसे ही रिलीज करना स्टार्ट किया तो उस कंडीशन में क्या हो गया कि यूट्रस की वॉल पे ये ऑक्सीटोसिन लगना स्टार्ट हो गया, और लगना ऐसा स्टार्ट हुआ कि वहाँ पे विगरस कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होने लगा। जितना हो रहा है वो जो है हाइपोथैलेमस मतलब कि यहाँ पे प्रेशर और क्रिएट हो रही, बच्चे डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि जितने प्रेशर बन रहा है उतने ही ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक जा रहा है हाइपोथैलेमस के पास, और हाइपोथैलेमस ने पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी को उतनी ही उंगली कर रहा है कि बेटा आप जितना अमाउंट हो सके ऑक्सीटोसिन को रिलीज करो। तो ऑक्सीटोसिन इतना ज़्यादा रिलीज होता है कि बार बार विगोरस कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन को और प्रमोट करता है, और विगोरस कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है यूट्रस के मायोमेट्रियम, ठीक है ना। मसल्स वाली जो लेयर है यूट्रस का, बच्चेदानी का मिडिल लेयर, बार बार कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हो रहे हैं। इट लीड्स टू द डिलीवरी ऑफ द बेबी। रिजल्ट क्या हो गया कि बच्चे की डिलीवरी हो गई। तो यहाँ पे डिलीवरी के दौरान क्या क्या होता इसकी मैं बात करता कि क्या क्या होता है, लेबर पेन क्या होता है, ठीक है ना। और एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक जो एमनियन की मतलब कि वहाँ पे एमनियन बस्ट होते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड बाहर आते हैं, जिससे क्या होते हैं कि बच्चे की डिलीवरी हो जाती है। बच्चे की डिलीवरी हो गई तो सर्विक्स से निकलेंगे, सर्विक्स से वजाना, वजाना से बाहर आ जाएंगे। तो ये कंडीशन जो है एक प्रोसीजर है जो मैं एक लाइन डायग्राम में रिप्रेजेंट करूँगा पूरे पार्चुरेशन को। तो टेंशन मत लो, यहाँ पे पूरे पार्चुरेशन को मैं करने वाला हूँ, ठीक है। आ जाइए, ये आपको समझ में आई। एक लेडीज है, लेडीज के यूट्रस में बच्चे हैं, बच्चे एक एमनियन कॉरियन के एक कैविटी में बंद है। वहाँ पे जैसे ही बच्चे फॉल डाउन नीचे की तरफ डाउन होता है तो सर्विक्स के पास जो है प्रेशर रिसेप्टर होते हैं जो क्या करते हैं, प्रेशर रिसीव करके मैसेज भेजे कहाँ पे, हाइपोथैलेमस के पास। और हाइपोथैलेमस क्या करते हैं कि एक मैसेज देते हैं पिट्यूटरी को कि बेटा मैंने जो ऑक्सीटोसिन दिया था तुमको जमा करके रखने के लिए, अब समय आ गया उसको रिलीज करो। वो रिलीज करते हैं। रिलीज करने के बाद जो है मायोमेट्रियम को बार बार कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, विगरस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है, जिसकी वजह से रिजल्ट क्या होता है, डिलीवरी ऑफ द बेबी, बच्चे की डिलीवरी हो जाती है। दैट इज नॉन एज का पार्चुरेशन। तो अब उसमें लेबर पेन कैसे होता है, क्या होता है, लेबर पेन के कितने स्टेप होते हैं इसकी बात करेंगे। चलो यहाँ पे आ जाओ, वापस आओ, ठीक है। यहाँ चलिए एक डायग्राम से, एक लाइन डायग्राम से मैं पूरी को पूरी पार्चुरेशन को बताने वाला हूँ, तो टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अपन बात करेंगे यूटेराइन वॉल कॉन्ट्रैक्ट। यूट्रस की वॉल कॉन्ट्रैक्ट हुई, ठीक है ना। फीटस मूव टुवर्ड्स सर्विक्स। फिर जो है एमनियन क्या होता है, ब्रेक होता है। एमनियन विल ब्रेक, एमनियन ब्रेक होगा, एमनियन ब्रेक होगा। फिर जो है अब क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड कम्स आउट, एमनियोटिक फ्लूइड कम्स आउट, एमनियोटिक फ्लूइड बाहर आएंगे, और एमनियोटिक फ्लूइड जैसे ही बाहर आएंगे इट रिजल्ट्स इनटू थ्रू द vagina, it results into childbirth is supposed, childbirth is supposed,
अब इसके नेक्स्ट स्टेप जो अपन बात करेंगे कि चाइल्ड बर्थ तो सपोज कर लिए, यहाँ पे दूसरी चीज़ें आएगी जो क्या होगा कि चाइल्ड बर्थ हुई, देन प्लेसेंटा एंड रिमेन ऑफ umbilical cord comes out through the vagina. इसके बाद जैसे एमनियोटिक फ्लूइड बाहर आ गए, कम्स आउट थ्रू द वेजाइना, इसकी रिजल्ट क्या होती है कि बर्थ ऑफ द बेबी इज सपोज्ड। अब इसके बाद जो है जैसे ही एमनियोटिक कोड और दोनों के दोनों प्लेसेंटा ये बाहर आते हैं तो क्या हो जाती है, अल्टीमेट relief of labor pain is occurs। पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के बारे में अपन बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे टोटली जो है पार्चुरेशन, मतलब कि बर्थ ऑफ द बेबी की कंडीशन में सारे के सारे बात हो गई। दैट मीन्स कि पार्चुरेशन को अपन क्लियर कर लिए। यहाँ पे एक चीज़ और है जो आपको सबसे पहले बात करेंगे कि यहाँ पे पार्चुरेशन के बाद में बात करेंगे किसकी, लैक्टेशन की। और लैक्टेशन के कंडीशन में दो हार्मोन की चर्चा करते हैं, एक तो प्रोलैक्टिन की बात करते हैं और दूसरी ऑक्सीटोसिन की बात करते हैं, ठीक है। और ये लैक्टेशन होती क्या है, रिलीज ऑफ मिल्क इज नॉन एज क्या, लैक्टेशन। रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमरी ग्लैंड is known as lactation. It helps in, ठीक है ना, nourishment to the young ones। अब ये किस तरह से काम करता है, तो प्रोलैक्टिन के कंडीशन में अपन बात करते हैं। प्रोलैक्टिन हेल्प करते हैं, हेल्प्स इन मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क के सिंथेसिस के लिए इसे बात कर सकते हैं, मिल्क सिंथेसिस। और दूसरा ऑक्सीटोसिन की बात करेंगे, इट हेल्प्स इन इजेक्शन या रिलीज ऑफ मिल्क। दैट्स वाई इट इज नॉन एज, ठीक है ना, मिल्क लेटडॉन हार्मोन। मिल्क लेटडॉन हार्मोन, और ये बर्थ में भी मदद करते हैं, चाइल्ड बर्थ में भी मदद करते हैं, इसीलिए ठीक है ना बर्थ हार्मोन कहते हैं, बर्थ हार्मोन। इसे क्या बोलते हैं, बर्थ हार्मोन बोलते हैं। तो बिल्कुल अब जो है इनिशियली अपन बात करेंगे कि लैक्टेशन में क्या क्या बात करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा उस मिल्क की बात करेंगे जो इनिशियल फ्यू डेज ऑफ द लैक्टेशन, जो इनिशियली शुरुआती दौर में जो लैक्टेशन हो रही है वो उस मिल्क को कोलेस्ट्रम बोलते। तो उसमें क्या क्या होता है उसकी बात करेंगे। तो चलो अपन थोड़ा सा लैक्टेशन की बात और आगे की तरफ बढ़ाते हैं, ठीक है। तो इस जगह पे अपन बात करेंगे किसकी, तो लैक्टेशन में क्या क्या होता है, इसके मिल्क में क्या होता है, किस तरह से सिग्नलिंग होते हैं, ठीक है ना। लैक्टेशन का मैकेनिज्म जानेंगे, मैकेनिज्म लैक्टेशन का क्या है। यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है कि बच्चे जो है चाइल्ड शक करते हैं, चाइल्ड suckling द मेमरी ग्लैंड, ये निप्पल बोल सकते हो, मेमरी ग्लैंड निप्पल। तो ये क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं,
स्टिमुलेट किसको, हाइपोथैलेमस को। और हाइपोथैलेमस क्या करते हैं, दो हार्मोन को रिलीज करवाते हैं, उसी में बात करें प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन। ये मिल्क प्रोडक्शन करेंगे, ये क्या करेंगे, मिल्क इजेक्शन। ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन एंड मिल्क इजेक्शन। तो कंडीशन क्या है कि यहाँ पे जैसे बात करेंगे आपको, ये दोनों की दोनों बातें तो हो गई। अब फ्यू इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन, लैक्टेट मिल्क इज नॉन एज, लैक्टेड मिल्क इज नॉन एज क्या, क्या बोलते हो उसको, मतलब कि इनिशियली फ्यू डेज जो है, जो दूध होते, मिल्क जो देते, उसको क्या बोलते, कोलेस्ट्रम। इसमें क्या सब होता, कोलेस्ट्रम के कंडीशन में क्या सब होता है, ठीक है। यहाँ पे अपन बात करते हैं मिल्क ड्यूरिंग द, ठीक है, मिल्क ड्यूरिंग इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन। ठीक है, यहाँ पे इसमें प्रोटीन होता है, इसमें IgA इम्यूनोग्लोबिन ए होता है, क्या है ये प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड, ठीक है ना, पैसिव इम्यूनिटी, जिसमें क्या करता है, इट प्रिपेयर एंटीबायोटिक्स, एंटीबॉडीज, ठीक है। यहाँ तो बात समझ में आ गया। चलिए, आपकी टोटली जो है ये बातें हो गई। आपका छोटा सा यहाँ पे बात करेंगे कि क्या क्या किस किस में आपका कितना कितना दिन होता है लैक्टेशन का, मतलब कि गेस्टेशन पीरियड। तो थोड़ा थोड़ा जो है अपन बात करेंगे गेस्टेशन पीरियड की। सम एनिमल, दिख रहा है क्या? चलो बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे। तो आपका पीरियड जो है कितना कितना दिन का हो सकता है, मतलब कि गेस्टेशन पीरियड की बात करते हैं, जो प्रेगनेंसी टाइम की बात करते हैं कितने कितने दिन का होता है। तो सबसे पहले आपको एलिफेंट की बात करें तो 624 से लेकर के 641 दिन तक होता है, डे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे डॉग को 60 से 63 दिन होता है गेस्टेशन पीरियड, मतलब कि बच्चे देते हैं 60 से 63 दिन में, ठीक है ना। कैट की 63 दिन, टाइगर 155 दिन, ठीक है ना, लायन 155 दिन, ठीक है ना। यहाँ पे बात करते हैं रैबिट का 32 डेज, यहाँ सीप और गॉट की बात करते हैं 148 डेज, यहाँ हॉर्स की बात करते हैं 340 डेज, व्हेल की बात करते हैं 365 दिन, ठीक है ना। कॉ, होमेन और की बात करें तो 270 दिन, यदि मंकी की बात करते हैं तो 164 डेज। तो ये आपके ओवरऑल हो गए रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आप नेक्स्ट लेक्चर में आप जितने भी लोग हो आप क्वेश्चन अराइज कर सकते हो। 2-4 लेक्चर तक आपके क्वेश्चन चलते रहेगी। 4 दिन आज जो है आपकी ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड होता है, ठीक है ना। वेल डन। नेक्स्ट चैप्टर आपका होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है।